घोसी सीट पर किसे मिलेगी जीत, शिवपाल ने दे दिया जवाब। घोसी सीट के जातीय समीकरण सपा के उम्मीदवार के साथ कम वोटिंग को लेकर बीजेपी उम्मीदवार की बढ़ रही है चिंता। घोसी चुनाव के लिए वोटिंग का काम पूरा हो चुका है। इंतजार 8 सितंबर को होने वाली काउंटिंग का है। मुकाबला बेहद कांटे का माना जा रहा है। बीजेपी के दारा सिंह चौहान जो 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा के टिकट पर जीते थे और उनका मुकाबला सपा उम्मीदवार सुधाकर सिंह के बीच में माना जा रहा है। वोटिंग के बाद सपा और बीजेपी दोनों ने ही अपनी जीत के दावे किए हैं। उपचुनाव को लेकर सपा की ओर से आशंका जताई जा रही थी कि उनसे जुड़े मुस्लिम और यादव मतदाताओं को मतदान नहीं करने दिया जाएगा। विपक्ष की ओर से सत्ता पक्ष पर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर उनके मतदाताओं को भयभीत करने का भी आरोप लगाया गया। लेकिन मंगलवार को हुए मतदान में मुस्लिम, यादव और ठाकुर बाहुल इलाकों में मतदान केंद्रों पर भारी भीड़ देखने को मिली। शुरुआती दौर में पहचान पत्र और आधार कार्ड के नाम पर मतदाताओं को परेशान करने की शिकायत मिली, लेकिन उसके बाद मतदान सामान्य व्यवस्था के साथ चलता रहा। हालांकि सुधाकर सिंह के लिए एक चिंता की बात जरूर रही। परंपरागत रूप से बढ़ चढ़कर वोटिंग करने वाला मुस्लिम समाज इस बार घर से थोड़ा कम निकला, लेकिन सपा के साथ जुड़ी दूसरी जातियों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया। आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव या रामपुर विधानसभा उपचुनाव जैसी स्थिति नहीं रहने से सपा मुकाबले में मजबूती से बनी रही। तो दूसरी ओर नौनिया, चौहान, राजभर और निषाद समुदाय के अधिकता वाले बूथों पर भी वोटरों की लाइन लगी रही। इन्हीं मतदाताओं पर बीजेपी उम्मीदवार की जीत का दारोमदार है। साफ है कि मुकाबला कांटे का है। ऐसे में फिलहाल ये दावा नहीं किया जा सकता किसको जीत मिलेगी, लेकिन समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल यादव ने जरूर बता दिया कि किसको जीत मिलने वाली है। शिवपाल ने कहा कि घोसी से सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह की जीत होगी। उन्होंने कहा कि वहां के अधिकारियों पर शासन और मंत्रियों का दबाव है, लेकिन जनता सपा को वोट देकर भारी मतों से सुधाकर सिंह को जिता दिया है। अब बस काउंटिंग की रस्म अदायगी होनी है, क्योंकि वो सपा के पक्ष में ही गिरा है। शिवपाल सिंह ने पुलिस और प्रशासन की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि वहां पर बहुत सी कमियां थी, सरकार और मंत्रियों का प्रशासन पर बहुत दबाव था, लेकिन घोसी की जनता ने मुकाबला करते हुए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के हक में वोट किया है। शिवपाल ने कहा कि जनता के मन में कई सवाल थे, जिसका जवाब बीजेपी का उम्मीदवार नहीं दे पाया है। दरअसल दारा सिंह चौहान योगी सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री थे। 2017 का विधानसभा चुनाव वो बीजेपी के टिकट पर ही जीते थे। 5 साल मंत्री रहे, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव का ऐलान होने से पहले उन्होंने पाला बदल लिया और बीजेपी छोड़कर सपा में चले गए। दारा को उम्मीद थी कि यूपी में अब सपा की सरकार बनने वाली है। बीजेपी के खिलाफ उन्हें जनता के मन में गुस्सा दिखाई दे रहा था। साथ ही साथ घोसी की सीट के जातिगत समीकरण भी सपा के पक्ष में दिख रहे थे। अखिलेश यादव ने दारा सिंह चौहान को घोसी से ही मैदान में उतार दिया और दारा सिंह करीब 25,000 वोटों से चुनाव जीत गए। लेकिन दारा की उम्मीदों को तब झटका लगा जब विधानसभा चुनाव में बीजेपी को फिर से जबरदस्त बहुमत मिल गया। योगी आदित्यनाथ फिर सीएम बन गए, जिस कारण से चुनाव के बाद दारा सिंह चौहान सपा से दूरी बनाने लगे। दूसरी ओर अखिलेश यादव ने भी साफ कर दिया कि जिसे जाना है वो जा सकता है, जाने वाले को रोकेंगे नहीं। जिसके बाद सपा के कई नेता और सहयोगी एक के बाद एक सपा का साथ छोड़ते चले गए। पिछले दिनों दारा सिंह चौहान ने भी विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। दावा किया जा रहा है अगर दारा सिंह चौहान विधानसभा चुनाव जीत जाते तो उन्हें योगी सरकार में फिर से मंत्री बना दिया जाएगा और इसी के चलते उपचुनाव में दारा सिंह चौहान के समर्थक कुछ ज्यादा ही उत्साहित दिखाई दे रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।